हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में और रिजेक्शन इन वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे रिजेक्शन इन वाउचर की शॉर्टकट क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इन एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स में। और इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद में हमें डिलीवरी नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F8 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर अल्ट के साथ F8 को प्रेस किया, यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधे ही इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक आना है और हमें डिलीवरी नोट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शन को यस कराना होगा। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। और जैसे ही हमने F11 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर हम आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद में हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है अदर्स फीचर्स में। और अदर्स फीचर्स में आपको ऑप्शन दिखाएगा यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट को हमें यस करा लेना है। और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन शो करा रहा है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, इसे भी हमें यस करा लेना और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, बैक आना है और इन्वेंट्री वाउचर्स में। यहाँ पर हम डिलीवरी नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F8 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से पहले आपको ऑप्शन यस कराना होंगे और उसके बाद में आपको एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिलीवरी नोट वाउचर जो है वो उसका यूज़ क्या होता है। तो जब भी हम अपने व्यापार में माल को डिलीवर करते हैं यानी माल को डिलीवरी करते हैं, उस समय हम डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो डिलीवरी से मतलब ये है सिर्फ माल को डिलीवर कर रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे हैं। सेल्स करेंगे तो सेल्स वाउचर में एंट्री को पास करेंगे, उसका बिल बनाएंगे। और यहाँ पे माल को डिलीवरी कर रहे हैं जिसका बिल नहीं बना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेफरेंस नंबर 1। और यहाँ पर कैश का लेज़र है, यहाँ एक पार्टी का लेज़र बना लेते हैं, अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं मोहन और उसको हम ले लेते हैं संडी डेप्टर्स में। इसको हम मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे एक सेल्स का लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए यहीं से अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट और अंडर ग्रुप में ले लेंगे हम सेल्स। तो सेल्स लेने के बाद में इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब हमें आइटम बनाना है तो अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे, एक आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर हम Vivo V21, यहाँ पे हम कंपनी बना लेते हैं, अल्ट के साथ C। यहाँ पे हम ले लेते हैं वीवो कंपनी का आइटम है। यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, पीसेस और यूनिट क्वांटिटी कोड में भी पीसेस ले लेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये क्या है, हम माल डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स, तो आप लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं न्यू नंबर। और आपको न्यू नंबर क्या डालना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे न्यू नंबर में 200 हम न्यू नंबर डालना है। अब ट्रैकिंग नंबर में आप कितना पीस डिलीवर कर रहे हैं, 100 पीस। अब इसका रेट क्या है, तो आप रेट डाल देंगे। जैसे हम इसका रेट डालते थे 15,000। अब हमने इसका रेट 15,000 डाला और टोटल आ गया। अब इसको हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक आना है। यहाँ तो हमने अब एंट्री को पास कर लिया। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पे आना है सेल्स अकाउंट में। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको शो करा रहा है सेल्स बिल टू मेक, यानी हमने इसका बिल नहीं बनाया। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि हमने गुड्स तो डिलीवर कर दिया, यानी माल डिलीवर कर दिया, पर उसका बिल अभी नहीं बनाया, तो इसलिए ये एंट्री जो है वो पेंडिंग पड़ गई है। जिस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर में दिखाता था कि माल गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी गुड्स तो रिसीव हो गया पर बिल नहीं बनाया, इसीलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमने अपने व्यापार में गुड्स को सिर्फ डिलीवर किया, इसका बिल नहीं बनाया, यानी सेल्स नहीं किया। सेल्स करेंगे तो बिल बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका जो ट्रैकिंग नंबर या आपकी डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर था आपको शो करा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका आइटम क्या था, आपने किसको डिलीवर किया है, यहाँ पर आपका पेंडिंग अमाउंट क्या है और इंटीरियल क्वांटिटी भी क्या है। तो इस तरीके से ये जो एंट्री है वो हमारी पेंडिंग पड़ गई। अब कंडीशन ये है कि हमने जो उस पार्टी को माल डिलीवर किया था उसने हमें क्या किया है, उसने माल को चेक किया और उसने जो था 20 पीस हमारा वापस कर दिया, यानी जो रिजेक्ट माल हमारा 20 पीस था वो उसने वापस कर दिया। और उसकी एंट्री हमें पास करना है रिजेक्शन इन वाउचर में, यानी जब भी हम अपने व्यापार में जो माल हमने डिलीवर किया है जिसका बिल नहीं बना है और जो माल हमारा वापस आता है उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में पास करते हैं। तो हमें कैसे पास करना है, सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे हमें आना है सीधे ही वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद में हमें रिजेक्शन इन वाउचर की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F6 को प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिजेक्शन इन वाउचर,
अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजेक्शन इन वाउचर इसका यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हम अपने व्यापार में जो हमने गुड्स डिलीवर किया है वो हमारा माल वापस आता है, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में पास करते हैं। यानी जो माल हमने डिलीवर किया था वो हमारा वापस आता है, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में पास करते हैं। तो हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और जो हमारा माल जैसे वापस आ रहा है 20 पीस, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए वही ले लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा से इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स में, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब आपको दिखा रहा है कि हमने डिलीवरी किया था 100 पीस और इसमें अब हमारा जो वापस आया वो रिजेक्शन इन वाउचर में 20 पीस वापस आया। अब टोटल जो पेंडिंग क्वांटिटी है वो 80 शो करा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रिजेक्शन इन वाउचर और डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ करना है। तो आप इसको समझिएगा और आराम से एंट्री को पास कीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस जो हमारा 80 पीस बचा है इसको हम सेल कर देंगे। अब सेल करने के बाद में हम इसकी एंट्रीज को फिर पास करेंगे। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पर F8 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 ले लेंगे, वही पार्टी लेंगे और यहाँ पे 200 ले लेते हैं, वही बिल नंबर, इंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे और टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में दोबारा से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंडिंग जितना भी अमाउंट था डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इनका वो क्लियर हो गया और यहाँ पर अब टोटल हमने सेल्स कर दिया है। तो इस तरीके से आपको डिलीवरी नोट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।